नमस्ते और स्वागत है। लिबरलिज्म यानी उदारवाद ये एक ऐसी सोच है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और सम्मान को सबसे ऊपर रखती है। यह विचारधारा ये मानती है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक होना चाहिए, जब तक वो दूसरे के अधिकारों को सम्मान करे। इसका मूल अर्थ है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। लिबरलिज्म शब्द लैटिन के शब्द लिबर से आया है, जिसका मतलब है फ्री यानी आज़ाद। इसका उद्देश्य है एक ऐसी समाज का निर्माण करना जहां व्यक्ति के विचार, धर्म और जीवन की चुनौतियां स्वतंत्र हों और राज्य उनके अधिकारों को सुरक्षित करे। इस सोच का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि व्यक्ति सबसे पहले है और उसकी स्वतंत्रता और अधिकार बिना किसी बंधन के होने चाहिए। ये राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में उस व्यक्ति के योगदान और अधिकारों को सुरक्षित करने पर जोर देता है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार। लिबरलिज्म दुनिया भर में डेमोक्रेसी, मानवाधिकार और सेकुलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट की बुनियाद है। यह एक ऐसी समाज की कल्पना करता है जहां हर व्यक्ति के पास अपने सपने पूरे करने का मौका हो, बिना किसी डर या बाधा के। अब हम लिबरलिज्म की इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर ये कैसे शुरू हुआ। लिबरलिज्म की कहानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार के लिए लंबी और संघर्षमय यात्रा की कहानी है। यह विचारधारा कब और कैसे शुरू हुई, इसका समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका इतिहास सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन से जुड़ा है। लिबरलिज्म का आरंभ यूरोप में हुआ, जहां समाज फ्यूडल सिस्टम और राजा की पूरी सत्ता के नीचे दबा हुआ था। इस समय राज्य और धर्म एक दर्श थे और व्यक्ति की सोच या स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन 17वीं सेंचुरी के आसपास नए विचारों का उदय हुआ, जो व्यक्ति के अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता पर जोर देने लगे। इस विचारधारा का पहला बड़ा रूप जॉन लॉक के विचारों में दिखाई दिया। लॉक ने कहा कि हर व्यक्ति को लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार है और राज्य के काम इन अधिकारों को सुरक्षित करना है। ये सोच लिबरलिज्म की बुनियाद बनी। रेनेसांस एक कल्चरल मूवमेंट था जो यूरोप में विज्ञान और कला के पुनर्जागरण का समय था। इस पीरियड ने व्यक्ति के मन और सोच की आज़ादी को बढ़ावा दिया। इसके बाद इनलाइटमेंट आई, जो लिबरलिज्म के विचारों के लिए एक दिशा लेकर आई। इनलाइटमेंट थिंकर जैसे वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू के राजनीतिक सत्ता के डिस्क्रिमिनलाइजेशंस और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया। मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया, जो लिबरल डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट फीचर बना। लिबरलिज्म के विचारों का पहला बड़ा प्रत्यक्ष रूप अमेरिका और फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिखाई दिया। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो 1775 में हुआ था, अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई ने इंडिविजुअल लिबर्टी और डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को प्रमुख बनाया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस और बिल ऑफ राइट लिबरलिज्म के सिद्धांतों पर आधारित है। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ, इसने लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी के संदेश दिया। ये रेवोल्यूशन राजशाही के विरुद्ध था और व्यक्ति के अधिकारों और न्याय के लिए लड़ा गया। दोनों रेवोल्यूशन ने लिबरलिज्म को एक ऐसी सोच बना जो पूरी दुनिया में लोगों की आज़ादी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। 19वीं सेंचुरी तक लिबरलिज्म आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी के विचारों तक सीमित था, लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म इस समय डोमिनेट करता था, जो व्यक्ति के अधिकारों और फ्री मार्केट इकोनॉमी पर जोर देता था। इसका समर्थन थिंकर जैसे एडम स्मिथ और जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया। लेकिन 20वीं शताब्दी में सामाजिक समानता और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पॉपुलर होने लगा। मॉडर्न लिबरलिज्म का उदय यहाँ से हुआ, जो सिर्फ व्यक्ति की आज़ादी पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समाज के कमज़ोर वर्ग के अपलिफ्टमेंट पर भी ध्यान दिया गया। इसका प्रमुख एक रूप फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का न्यू डील प्रोग्राम था, जो आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुधार के लिए था। मॉडर्न लिबरलिज्म ने अपने अंदर सामाजिक सुधार और न्याय के नए कॉन्सेप्ट को शामिल किया। ये समाज हर वर्ग के लिए समानता और आज़ादी की बात करता था। आज के समय में ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट और सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
लिबरलिज्म अब एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है जो व्यक्ति की आज़ादी और अधिकारों के हर समाज और राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार बनाता है। बेसिकली इसका कोर मैसेज है कि लिबरलिज्म का इतिहास एक ऐसी विचारधारा की इतिहास है जो व्यक्ति की आज़ादी और अधिकार के लिए लड़ाई करता है। ये रेनेसेंस और इनलाइटमेंट से शुरू होकर फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन से गुजरा और 19th और 20th सेंचुरी में इवॉल्व होकर एक ऐसे मूवमेंट बना जो सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का भी समर्थन करता है। अब हम लिबरलिज्म की मूल सिद्धांतों की बात करते हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति की आज़ादी, समानता, न्याय, अधिकार और कानून के राज को महत्व देता है। इन्हीं सिद्धांतों पर लिबरलिज्म का पूरा ढांचा खड़ा है और इनके ज़रिए ये दुनिया भर में व्यक्ति के हक और सामाजिक सुधार की बात करता है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। लिबरलिज्म में स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए जब तक उसकी आज़ादी दूसरों के अधिकारों को छीन ना करे। स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती बल्कि व्यक्ति के विचार, धर्म और जीने के तरीके की आज़ादी भी होती है। ये कॉन्सेप्ट तब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम देखते हैं कि कई बार राजा या दूसरे लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। लिबरलिज्म का मकसद है एक ऐसी समाज का निर्माण जहां हर व्यक्ति को अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी हो। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने का हक, व्यक्ति को अपने राय देने का हक, व्यक्ति को अपने जीने के तरीका चुनने का हक। ये विचारधारा ये मानती है कि स्वतंत्रता को कभी भी काबू नहीं किया जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना जाना चाहिए कि दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान ना हो। अब लिबरलिज्म का दूसरा कोर प्रिंसिपल है इक्वालिटी यानी समानता। लिबरलिज्म कहता है कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका रंग, जाति, लिंग, धर्म या कोई भी पहचान हो। सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए और कोई भी व्यक्ति दूसरे से बाहर, बेहतर या नीचा नहीं हो सकता। इसके तहत ये माना जाता है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो या किसी और क्षेत्र में हो। लिबरलिज्म न सिर्फ समाज और राजनीतिक समानता को बढ़ावा दिया बल्कि इसने धार्मिक और मजहबी समानता को भी महत्व दिया। आज भी कई जगह समानता का अभी भी पूरा रूप नहीं मिल पाता, लेकिन ये सिद्धांत है कि सभी के बराबर को अधिकार मिलना चाहिए ताकि सभी अपने जीवन में अपने सपने को पूरा कर सकें। तीसरा मूल सिद्धांत है जस्टिस यानी न्याय। न्याय लिबरलिज्म में एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। लिबरलिज्म कहता है कि व्यक्ति को समाज में अपने हक के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति या समूह को अपने हक से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। न्याय का मतलब सिर्फ कानूनी न्याय नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी है। इसमें सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए और जो भी समाज में कमज़ोर है उसे उसका हक मिलना चाहिए। लिबरलिज्म का एक प्रमुख सिद्धांत ये है कि लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इंश्योर फेयरनेस। न्याय का मकसद ये होता है कि हर व्यक्ति को उसके हक के हिसाब से जीने का मौका मिले बिना किसी भेदभाव के। चौथा सिद्धांत है राइट यानी अधिकार। ये लिबरलिज्म के कोर प्रिंसिपल में अधिकार एक अहम पार्ट है। ये मानता है कि हर व्यक्ति को कुछ बेसिक्स अधिकार मिलते हैं जो किसी के द्वारा छीने नहीं जा सकते। ये अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता से लेकर जीने का हक, बोलने का हक और अपनी सोच को व्यक्त करने का हक हो सकते हैं। लिबरलिज्म में अधिकार अनअनाइलेबल यानी न छीने जाने वाले होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख अधिकार शामिल होते हैं जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशंस यानी अपनी बात रखने का हक, राइट टू प्राइवेसी यानी अपनी पर्सनल ज़िंदगी की सुरक्षा, और तीसरा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी यानी ज़िंदगी और स्वतंत्र का हक। लिबरलिज्म कहती है कि यह अधिकार न सिर्फ कानून के द्वारा सुरक्षित होंगे बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। और अंत में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज एक और महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि हर किसी को, चाहे वो आम व्यक्ति हो या कोई
प्रभावित व्यक्ति कानून के आगे बराबर होने चाहिए। कानून का राज समाज को व्यवस्थित और न्यायप्रिय बनाने रखता है। लिबरलिज्म ये मानता है कि सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून सब पर बराबर लागू होने चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को तोड़ नहीं सकता और ना ही कोई व्यक्ति अपने पावर का दुरुपयोग कर सकता है। ये सिद्धांत इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि बिना कानून के स्वतंत्रता, समानता और न्याय का इम्प्लीमेशन मुश्किल हो सकता है। इसका कोर मैसेज है कि लिबरलिज्म का मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और कानून का राज सभी व्यक्ति को उनके अधिकारों और जीवन के मूल हकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां हर व्यक्ति को अपने जीने का तरीका अपनाने का हक हो और जहां सबको बराबर का मौका मिले। अब हम लिबरलिज्म की कुछ पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म का विचार आज भी लिबरलिज्म के मूल रूप में देखा जाता है। यह विचारधारा 17th और 18th सेंचुरी के बीच प्रस्तुत हुई थी, जब यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हो रहे थे। क्लासिकल लिबरलिज्म का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देना और राज्य के प्रभाव को नियंत्रित करना, जिससे हर व्यक्ति अपने जीने का तरीका खुद चुने और अपनी ज़िंदगी का दिशा तैयार कर सके। क्लासिकल लिबरलिज्म का अर्थ है एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जहां व्यक्ति को अपने अधिकार और स्वतंत्रता का पूरा हक हो। इस विचारधारा में राजनीतिक शक्ति को व्यक्ति के हकों को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाने के लिए। क्लासिकल लिबरल मानते थे कि व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने का हक होना चाहिए और उन्हें कोई भी राजा या शक्ति किसी के पर्सनल जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। इसमें लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी था, जिसमें राज्य का काम व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें दूसरे लोगों से सुरक्षित रखना था, न कि उन्हें नियंत्रित करना। यानी कि राज्य का काम बस कानून को लागू करना और व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी का अनुभव करने देना था। क्लासिकल लिबरलिज्म की सोच को कई बड़े विचारकों ने आगे बढ़ाया, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जीन बैप्टिस्ट से। बेसिकली क्लासिकल लिबरलिज्म का फोकस था इंडिविजुअल राइट्स पे, लिमिटेड गवर्नमेंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी और रूल ऑफ लॉ पे। इंडिविजुअल राइट में व्यक्ति के मूल हकों का रक्षा, जैसे जीने का हक, अपने विचारों को व्यक्त करने का हक और अपने जीवन जीने का तरीका चुनने का हक। लिमिटेड गवर्नमेंट में राज्य का काम सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करना था। इस विचारधारा में राज्य का हाथ जितना कम हो उतना ही अच्छी बात समझी जाती थी। और फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये क्लासिकल लिबरलिज्म का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। ये विचारधारा ये कहती थी कि व्यक्ति को अपने मांग और सप्लाई के हिसाब से काम करने का पूरा हक मिलना चाहिए, बिना किसी इंटरफेरेंस के। फ्री मार्केट व्यक्ति को अपने फैसले लेने में आज़ादी देता था। और रूल ऑफ लॉ, इसमें कानून को सब पर बराबर लागू किया जाता है। इस विचारधारा के तहत सबको कानून का सम्मान करते हुए अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने का हक मिलता है। सिंपल शब्दों में कहें तो क्लासिकल लिबरलिज्म का मेन उद्देश्य था एक ऐसी समाज बनाया जाए जहां हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरी आज़ादी हो और जहां राज्य का प्रभाव सिर्फ कानून के छोटे छोटे फ्रेमवर्क तक सीमित हो। अब बात करते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म की। मॉडर्न लिबरलिज्म ने अपने आप को क्लासिकल लिबरलिज्म से काफ़ी अलग तरीके से विकसित किया। जब क्लासिकल लिबरलिज्म ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और लिमिटेड गवर्नमेंट पर फोकस किया, तब मॉडर्न लिबरलिज्म ने उसी सोच को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट भी ऐड किए। इसमें वेलफेयर स्टेट और सोशल जस्टिस जैसे नए विचार भी शामिल हैं, जो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूरी मानते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म में राज्य का रोल सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तक सीमित था, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म में राज्य का रोल ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। मॉडर्न लिबरल ये मानते हैं कि सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता को रक्षा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें एक वेलफेयर स्टेट की ज़रूरत होती है,
वेलफेयर स्टेट का मतलब है जहां राज्य सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए एक्टिव होकर काम करे। क्लासिकल लिबरलिज्म में फ्री मार्केट को प्राधान्य था, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म में मार्केट को रेगुलेट करने की बात की जाती है, जिससे समाज में इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। इसलिए मॉडर्न लिबरलिज्म में स्टेट इंटरवेंशंस का कॉन्सेप्ट भी समझदारी से समर्थित किया जाता है। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मॉडर्न लिबरलिज्म में एक बड़ी बदलाव है। मॉडर्न लिबरल्स ये मानते हैं कि राज्य को अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये सिर्फ पॉवर्टी को दूर करने का नहीं, बल्कि सभी को एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक ज़रूरतें देने का हक है। वेलफेयर स्टेट का मकसद ये है कि सबको बराबर का मौका मिले और जो समाज में कमज़ोर हैं उन्हें सपोर्ट दिया जाए। इसके तहत सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी आता है। सोशल जस्टिस का मतलब है कि समाज में हर व्यक्ति को बराबर का हक मिले। इसमें समानता और न्याय के जरिए सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक मिलता है। राज्य को इसके लिए अपने बजट में हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी जैसे कार्यों को समर्थन देना चाहिए। अब हम बात करते हैं सामाजिक लिबरलिज्म की। सोशल लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो सामाजिक समानता और सभी के अधिकारों को प्रमुख मानती है। यह विचार मॉडर्न लिबरलिज्म से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय और बराबर के मौक़ों पर जोर देती है। सोशल लिबरलिज्म कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार और समाज में समान मिलना चाहिए, चाहे वो जाति, धर्म, रंग या जेंडर कुछ भी हो। इसका फोकस है किसी को बेसिक राइट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग मिलने चाहिए। सामाजिक समानता के बिना स्वतंत्रता का महत्व अधूरा है। यह विचारधारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करती है, जैसे राज्य का रोल इम्पोर्टेंट है। राज्य को पॉलिसीज़ के जरिए सामाजिक और आर्थिक रुकावटों को दूर करना चाहिए ताकि सभी अपने पोटेंशियल्स को पूरा कर सकें। सोशल लिबरलिज्म फोकस करता है सभी के अधिकार और सुविधाओं का बराबर वितरण। वेलफेयर प्रोग्राम के जरिए हेल्थ और एजुकेशन पर प्रबंध, सामाजिक और आर्थिक जस्टिस को बढ़ावा देना। बेसिकली इसका कोर मैसेज है, सामाजिक लिबरलिज्म का मेन विचार ये है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार और मौका मिलना चाहिए और राज्य को एक्टिव होकर लोगों को अपलिफ्ट करना चाहिए। अब हम आते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे। आर्थिक लिबरलिज्म व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता और फ्री मार्केट पर जोर देती है। इसका विश्वास है कि जब लोग अपने आर्थिक डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तभी समाज और अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। राज्य का रोल इस व्यवस्था में मिनिमम होता है और प्रमुख भूमिका व्यक्ति और प्राइवेट सेक्टर की होती है। फ्री मार्केट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें माल और सेवा का व्यापार बिना राज्य के हस्तक्षेप के होता है। आर्थिक लिबरलिज्म कहता है कि ये व्यवस्था कंपटीशन और इनोवेशन को बढ़ावा देती है, जिससे क्वालिटी सुधार कर लोगों तक सस्ती बेहतर चीज़ें पहुंचती हैं। कैपिटलिज्म इसका एक आधार है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट पर फोकस होता है। यहाँ व्यक्ति की मेहनत और उनका क्रिएटिविटी समाज के लिए नए अवसर लाता है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशंस का रोल आता है। ग्लोबलाइजेशंस इकोनॉमिक लिबरलिज्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये फ्री मार्केट को इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाता है, जहाँ देशों के बीच व्यापार और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है। इससे अर्थव्यवस्था सुधारने के साथ साथ सामाजिक समृद्धि भी होती है। बेसिकली इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मूल संदेश है कि फ्री मार्केट्स, कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से व्यक्ति और समाज के आर्थिक विकास संभव है। राज्य का रोल सिर्फ अधिकार सुरक्षा और सीमित रहना चाहिए ताकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठा सके। अब हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म पर आते हैं। राजनीतिक लिबरलिज्म व्यक्ति के अधिकारों और लोकतंत्र के महत्व को समझाने पर जोर देती है। इस विचारधारा का कहना है कि एक व्यक्ति का अधिकार और स्वतंत्रता तभी सुरक्षित होते हैं जब राज्य में डेमोक्रेसी हो और सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिले। यहाँ पर डेमोक्रेसी का रोल है। लोकतंत्र राजनीतिक लिबरलिज्म का मूल आधार है। ये व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने का हक देता है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। इसका फोकस एक ऐसी समाज पर है जहाँ सभी व्यक्ति बराबर हों और उनकी आवाज़ सुनी जाए।
पॉलिटिकल लिबरलिज्म व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रमुख मानती है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियन और इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये विचारधारा ये मानकर चलती है कि बिना इन अधिकारों के एक समाज व्यक्ति के लिए सुरक्षित और नियमपूर्ण नहीं हो सकता। इसका कोर मैसेज है, राजनीतिक लिबरलिज्म का संदेश है, व्यक्ति के अधिकार और डेमोक्रेसी मिलकर एक ऐसी समाज बनते हैं जो सभी के लिए न्याय और स्वतंत्रता का संरक्षण करे। आज के समय में लिबरलिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सुरक्षित करता है। ग्लोबलाइजेशंस, टेक्नोलॉजी और चेंजिंग सोसाइटी के दौर में लिबरलिज्म एक सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लिबरलिज्म व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, अपने अधिकारों का उपयोग करने और न्यायपूर्ण समाज में जीने का मौका देता है। जहां दुनिया पोलराइजेशंस और इनइक्वालिटी के सामना कर रही है, वहीं ये सभी के लिए बराबरी और समान अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे लिबरलिज्म को फेक न्यूज़, अथॉरिटेरियन रिजाइम्स और इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आज के समय में इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखा जाए। इसका कोर मैसेज है, आज के युग में लिबरलिज्म की आवश्यकता और भी ज़्यादा है। यह व्यक्ति और समाज के बीच एक समानता और संबंध बनाता है, जो एक न्यायपूर्ण और इंक्लूसिव दुनिया के लिए ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।